बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। आज मैं आपको कुछ 10th क्लास के MCQs है, कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि पूरी बुक में से है। अब ये जो मैंने MCQs आपके सामने लिखे हुए हैं पूरी बुक में से, इन सब का आंसर 3 है। तो ये 5 MCQs हैं, ये आप देख लें ज़रा। फर्स्ट MCQ है, हाउ मैनी मेथड्स आर टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 3। द नंबर ऑफ टर्म्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी क्या होगा? 3। हाउ मैनी मेथड्स आर टू डिस्क्राइब अ सेट, यानी एक सेट को डिस्क्राइब करने के कितने मेथड हैं, वो भी 3। हाउ मैनी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अ सर्कल कैन पास, यानी कितने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से एक सर्कल गुजर सकता है, वो भी क्या आएगा आंसर उसका भी 3। हाउ मैनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर 2 टचिंग सर्कल्स, 2 टचिंग सर्कल्स हैं उनके लिए हम कितने कॉमन टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं, वो भी आंसर क्या है आपका 3। तो ये बड़ा 5 MCQs हैं आपकी बुक में, जिन तमाम का आंसर जो है वो 3 है। तो अब मैं नेक्स्ट आपको कुछ इंपॉर्टेंट MCQs पूरी बुक में से मैं आपको करवाता हूँ। पहले हम फर्स्ट 5 चैप्टर्स के करेंगे, तो आप देखेंगे बेटा को आपको वो तैयार हो जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, ये मज़ीद MCQs हैं, इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये इस तरह का MCQ आता है कि इसका सोल्यूशन सेट आपने फाइंड करना है। तो सोल्यूशन सेट इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको 4 से डिवाइड कर दें आप, डिवाइडिंग बाय 4, ये आ जाएगा x² - 4 = 0, x² = 4, तो अंडर रूट लेंगे तो x आ जाएगा +-2। वहाँ पे ऑप्शन होगा, इसमें ये करली ब्रैकेट्स होंगी। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या है, ये मैंने आपको आंसर बता दिया, +-2। नेक्स्ट MCQ है ये वाला कि इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - x - 1, क्या कहेगा, लिखेगा वहाँ पे, इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - x - 1 = 0, देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा, यानी 2 अल्फा और 2 बीटा का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर एंड पे। पहले आप इसको देखें, तो सम ऑफ द रूट्स हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम देखेंगे क्योंकि उसने प्रोडक्ट का कहा हुआ है, तो हम प्रोडक्ट ही देखेंगे। अल्फा इंटू बीटा होता है C/A, यानी क्या आएगा -1। हमने बताना है कि इनका प्रोडक्ट क्या होता है। जब हम 2 अल्फा और 2 बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 4 अल्फा बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने देखी हुई है, क्या है जी, -1। तो ये आंसर हमारे पास आ गया -4। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - x - 1 = 0, देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 अल्फा 2 बीटा इज -4। नेक्स्ट है इसी तरह से, if alpha beta are the roots of the equation px² + qx + r = 0, then sum of the roots of 2 alpha and 2 beta, अब हमने क्या बताना है, 2 अल्फा और 2 बीटा का सम बताना है। यहाँ से हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, -b/a। तो इनका सम क्या होगा, 2 अल्फा 2 बीटा का, ये आ जाएगा 2 अल्फा + 2 बीटा, 2 कॉमन निकाल लें, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके सामने है, -q/p। तो ये आ जाएगा आंसर इसका -2q/p, यानी आंसर क्या है इसका -2q/p। तो ये 8 MCQs हो गए बेटा जी। नेक्स्ट मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, बताता जाऊंगा और आप देखते जाए। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट MCQ ये बेटा जी, मैं आपको कंफ्यूजिंग MCQs बता रहा हूँ जिसमें आप लोग ज़्यादातर गलती करते हैं, तो बाकी जो सिंपल MCQs है वो तो आप कर ही लेंगे। 9 है, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। क्यूब रूट्स का सम क्या होता है, 0। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। उसके बाद नेक्स्ट है 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी आर। 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी मींस आप 1 का अंडर रूट क्या होगा, वो होता है +-1, इसको ऐसे लिखते हैं 1 - 1। 12 है, क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर। -1 के क्यूब रूट्स कौन से होते हैं, -1, -ओमेगा एंड -ओमेगा²। 13 है, a/b। इसमें a के बारे में पूछ सकता है या b के बारे में पूछ सकता है, तो वहाँ पे पेपर में आपके पास उर्दू में लिखा हुआ होगा, आपको नज़र भी आ रहा है, a पहली रकम है और b दूसरी रकम है। वैसे इसको कहते हैं एंटेसिडेंट और ये होता है हमारे पास कॉन्सिक्वेंट। नेक्स्ट है a/b प्रोपोर्शन c/d। इसमें आपको पूछ सकता है व्हाट इज a एंड d, तो आप कहेंगे एक्सट्रीम्स, और व्हाट इज b एंड c, आप कहेंगे मीन्स। 15 MCQ बहुत दफ़ा ये पेपर में आया, u/v = v/w = k, देन u = wk²। ये आंसर है इसका। इजी हल मैं आपको याद रखने के लिए, ये v आप कैंसिल कर दें और k क्या है, 2 टर्म्स के इक्वल है, तो लिहाजा k का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आप इस MCQ को याद कर लेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है। तो बड़े नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं।
जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 16 एमसीक्यू है। थर्ड प्रोपोर्शन आपने बताना है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का। इसका सिंपल सा हल है कि जो सेकंड नंबर पे होगा, जब भी आपने थर्ड प्रोपोर्शन की बात करें, जो सेकंड नंबर पे नंबर जो भी वैल्यू होगी आपने उसका स्क्वायर करना है और पहले से उसको डिवाइड कर देना है, यानी ये बन जाएगा y4 ओवर एक्स स्क्वायर। अब इसमें आपने क्या करना है जी, फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है, बहुत आसान। इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे वी वाई ओवर एक्स, तो ये हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन w हो जाएगा, वो हो जाएगा वी वाई ओवर एक्स। ये दो एमसीक्यूज हैं जी, अल्टरनेटो प्रॉपर्टी और इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। तो ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है पेपर में एमसीक्यू ये वाला, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी में आप इक्वल क्रॉस नहीं करेंगे, यानी इनको आपस में इंटरचेंज नहीं करेंगे। इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी में आप इक्वल क्रॉस नहीं करेंगे, सिर्फ इनको आपस में इंटरचेंज करेंगे, यानी बी रेशो ए इज इक्वल टू वाई रेशो एक्स, और ये आंसर बन जाएगा बी ओवर ए इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। नेक्स्ट है अल्टरनेटो प्रॉपर्टी है, इसमें आप इक्वल को क्रॉस करेंगे, यानी ये b और x क्या होंगे, ये इंटरचेंज हो जाएंगे। इक्वल को आप क्रॉस करेंगे किसमें, अल्टरनेटो प्रॉपर्टी में, तो ये बन जाएगा a रेशो x इज इक्वल टू b रेशो y, यानी a ओवर x इज इक्वल टू b ओवर y। तो ये बेटा ये एमसीक्यूज हो गए हमारे पास। जी स्टूडेंट 20 एमसीक्यू है, ये मैंने इसकी जनरल फॉर्म लिखी है, आपको एमसीक्यू हो गए इस तरह का कि आपने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है। इसमें ये तीन कंडीशन हो सकती हैं। नो स्केयर तो आप इसको बनाएंगे a ओवर एक्स प्लस ए प्लस बी ओवर एक्स प्लस बी, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन वहाँ पे ऑप्शन में देख लेंगे आप। नेक्स्ट है अगर होल स्केयर होगा तो जो सेकंड वाला होगा वो 2 दफा लिखा होगा, लास्ट पे स्केयर होगा। अगर फर्स्ट पे स्केयर होगा तो ये x प्लस ए प्लस एक्स प्लस ए होल स्केयर होगा। तो इस तरह की जो पार्शियल फ्रैक्शन में आपको वो ऑप्शन नजर आए वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तीसरी फॉर्म ये हो सकती है, आपको पार्शियल फ्रैक्शन के लिए कहेगा इसको रिजॉल्व करें पार्शियल फ्रैक्शन में, तो कौन सा आंसर आएगा। इसमें होता है कि जो x होगा उसके ऊपर स्क्वायर होगा। तो अगर फर्स्ट पे स्क्वायर है तो आप लिखेंगे ax प्लस बी, अगर सेकंड पे स्क्वायर है तो आप लिखेंगे bx प्लस सी, तो वो वाला आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। ये इस तरह के 3 एमसीक्यूज हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आपका वो पूरी स्टेटमेंट डेफिनेशन लिख देगा पूरी, और इसके अंदर अगर लेस का वर्ड आप देखेंगे तो आपको पक्का पता चल जाएगा ये जो आंसर है इसका प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर आपको वर्ड नज़र आ जाए ग्रेटर और इक्वल का तो आप समझ जाइएगा कि ये जो आंसर इसका होगा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो 21 एमसीक्यूज बेटा जी हो गए। नेक्स्ट एमसीक्यूज करते हैं 22। जी स्टूडेंट नेक्स्ट 22 एमसीक्यू है हमारे पास। डेफिनेशन है सेट की वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। इंतहाई इजी एमसीक्यू है ये वाला। नेक्स्ट है 23, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब ये फिक्रा ये वाला सेम रहेगा और वहां से 3 आगे एमसीक्यू है जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए सबसेट है बी का, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, यानी जो स्मॉलर सेट होगा इंटरसेक्शन में वो आएगा। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यूनियन में क्या होता है, बड़ा सेट लिखा जाता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। नेक्स्ट हमने डिफरेंस लेना है इनका, क्योंकि छोटे से बड़ा सेट माइनस नहीं हो सकता, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एम्प्टी सेट इसका ऑप्शन होगा। ऐसे भी हो सकता है या इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट फिक्रा वही है, इफ ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट्स, मैंने लाइन लगाई है नीचे, अगर ए और बी क्या हो वो 2 डिसजॉइंट सेट्स हों, देन पूछेगा आपसे ए यूनियन बी इक्वल टू आप लिखेंगे बी यूनियन ए। तो ये बड़ा जी मिक्स्ड एमसीक्यूज हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अ सेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। तो मैं बेटा वो एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आप इनका डिफरेंस देख लें। जी स्टूडेंट्स 27 एमसीक्यू है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 3 एंड इन सेट बी इज 4 देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी इज 12। ए क्रॉस बी में उसने एलिमेंट्स की तादाद पूछी है। नेक्स्ट वही फिक्रा, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 2 एंड इन सेट बी इज 3 देन क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन ए क्रॉस बी। बाइनरी रिलेशन कैसे निकालते हैं हम, 2 रेज टू द पावर, नंबर वही उसी तरह से मल्टीप्लाई होंगे, तो आंसर होगा 2 रेज टू द पावर 6। तो ये बेटा जी 28 एमसीक्यूज है फर्स्ट 5 चैप्टर में से, जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं या जो एग्जामिनर के फेवरेट है। तो इसमें से आपके काफ़ी सारे एमसीक्यूज पेपर में आ सकते हैं। तो बेटा ये फर्स्ट 5 में आप इनको ज़रा अच्छी तरह से देख लेना। तो बाकी जो एमसीक्यूज है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।